आज के वीडियो में हम कुछ अस्पष्ट फलनों के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले कि हम कुछ अस्पष्ट फलनों के डेरिवेटिव फाइंड जानकारी ले लेनी होगी। सबसे पहला कि ये अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, और दूसरा जब किसी ऐसे राशि को हमें डेरिवेट करना हो या किसी ऐसे राशि को डिफ्रेंशिएट करना हो, जब किसी ऐसे राशि को डिफ्रेंशिएट करना हो जो जिस राशि के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो उस राशि के रूप में ना हो। ठीक है, ये दो बातें जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अस्पष्ट फलन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इसको। अस्पष्ट फलन। अभी जो अस्पष्ट फलन है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वांटिटी लिया y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, एक ऐसा समीकरण ले लिया। अब इस समीकरण में पूरी तरह से x को एक तरफ करना और y को एक तरफ, पूरी तरह से y को एक तरफ करना और x को एक तरफ करना मुश्किल है। मतलब कोई आसान सा तरीका नहीं दिख रहा है जिससे हम ऐसा कर दें कि इसको y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकें, या यूँ कह लीजिए कि y को एक तरफ कर लें और x को एक तरफ। x का क्या y को एक तरफ करना है, x को एक तरफ करना है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि फंक्शन में आप ये जानते हैं कि y को हम एक डिपेंडेबल वेरिएबल के रूप में जानते हैं और x को हम इनडिपेंडेबल वेरिएबल के रूप में जानते हैं। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी हम फंक्शन कह सकते हैं, किसी भी फंक्शन में x जो है इनडिपेंडेबल होता है, यानी स्वतंत्र होता है। x का जो भी मान रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पे ही तय होता है y का मान, है ना। तो इसलिए x को इनडिपेंडेबल वेरिएबल कहते हैं, यानी स्वतंत्र चर कहते हैं, और y को डिपेंडेबल वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू, मान लीजिए 6 लिया आपने। अभी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स होल बाई 2। तो यहाँ हमने देखा कि y एक तरफ है और x एक तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स होल बाई 2। ठीक है, लेकिन इस समीकरण को ऐसा कर पाना मुश्किल है। मतलब कोई आसान तरीका नहीं है, कर सकते हैं लेकिन आसान तरीका नहीं है, जैसे इसको हमने आसानी से कर लिया। तो इसलिए ये जो होगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट फलन कहलाएगा। इसको स्पष्ट फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इस इक्वेशन को स्पष्ट फलन के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर y को इधर रहने देते हैं और इसको पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो माइनस कॉस एक्स वाई होगा। अब यहाँ कॉस जो है x और y दोनों ही चरों पे डिपेंड करता है, तो फिर यहाँ मतलब y तो खुद ही एक डिपेंडेबल वेरिएबल है और वो खुद पे भी डिपेंड करता है। x पे तो डिपेंड करता ही है, वो खुद पे डिपेंड करता है। जैसे एक और इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये अगर कॉस x होता इज इक्वल टू पाई होता, ऐसा होता, तो हम लिख लेते y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस x। तो आप ये देख रहे हैं कि y किस पे डिपेंड है, x के वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है, x का जो भी वैल्यू रखा जाएगा फिर cos x फाइंड आउट किया जाएगा और पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y फाइंड आउट हो जाएगा। तो कुल कहने का मतलब है कि ऐसे फलन जिनमें जो है y का मान x के पदों में पूर्णतः लिखा जा सकता हो स्पष्ट रूप से, तो उसको स्पष्ट फलन कहते हैं या एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जिसमें ऐसे फंक्शन जिसमें y का मान जो है वो x के पदों में पूर्णतः नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं y का मान x के पदों में नहीं है, y के पदों में भी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फंक्शन। ठीक है, तो स्पष्ट फंक्शन और अस्पष्ट फंक्शन आप समझ गए होंगे इस हिसाब से, इस स्तर से। अभी हमने जो दूसरा कहा था कि एक कोई राशि है, ठीक है, और उसका डिफ्रेंसिएशन हम किसी दूसरी राशि के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी एक राशि है और इसका जो है हम अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे राशियों का अवकलन कैसे किया जाता है? यदि ये ऐसे है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यदि ये ऐसे है मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ x भी स्क्वायर रिस्पेक्ट टू x, या d बाई डी एक्स ऑफ भी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा है तो हम यह क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। जैसे हमने चैन सिस्टम में पिछले वीडियो में किया हुआ है, चैन लॉ लागू करके, जिसको लेबनिज़ थ्योरम भी कहते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसका अवकलन। अभी स्क्वायर को हम, अभी आप जानते हैं कि x पावर 2 हो तो उसको लिखते हैं 2x, क्योंकि ये गुणा में चला जाता है और ये
इस वेरिएबल के पावर में से एक हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचेगा। और फिर हम लिख लेते हैं dv/dx, क्योंकि ये x था नहीं तो इसका एक बार और अवकलन करते हैं। अभी इसका अवकलन कर नहीं सकते हैं तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशि भर भर के मिलेगा इस तरह के अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने में। जैसे कभी कभी आपको फलन का, जैसे मान लीजिए कि y² है और इसका डिफरेंशियल ऑफ y² विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा करना हो, तो फिर आप लिखेंगे 2y, 3 हो तो 3y² है ना, dy/dx ऐसा करके छोड़ देंगे। तो ये 2 बातें आप लोग जान गए। पहला ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ लगे हाथ हमने ये भी जान लिया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से x का मान जिसमें स्पष्ट रूप से y का मान x के पदों में ज्ञात किया जा सकता हो, या यूँ कह लीजिए कि y f(x) के रूप में लिखा जा सकता हो। जब ऐसा कर लेंगे तो y f(x) के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह के फलन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं या स्पष्ट फलन कहते हैं। और जिसमें y का मान x के पदों में स्पष्ट रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, आसानी से नहीं लिखा जा सकता हो, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन। दूसरा, आपने दूसरा फैक्ट ये जान लिया कि जब किसी भी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट अगर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है, ये 2 तथ्य हमने स्पष्ट रूप से जान लिया। और अब हम आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए अभी वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें कि हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस इनके बारे में पढ़ेंगे। 2 फंक्शन यहाँ ले लिए हुए हैं, इन दोनों ही इम्प्लिसिट फंक्शन के हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या इनका डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये 2 तरह के संबंध हमने लिए हुए हैं। पहला संबंध है x³ + y² + y + xy² + y³ = 81, और दूसरा संबंध है xy + y² = 10x + y। ये 2 तरह के संबंध हैं। तरह के संबंधों का हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहला संबंध ले लेते हैं, लिखेंगे ऑन टेकिंग d/dx बोथ साइड। तो हम लिखेंगे ऑन टेकिंग d/dx बोथ साइड्स ऑफ द रिलेशन। इस संबंध के लिए, इस संबंध के दोनों पक्षों का d/dx लेने पर, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ अवकलन करते हैं, यहाँ अवकलन करेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं d/dx ऑफ x³ + x² y + xy² + y³ = d/dx ऑफ 81 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी इसमें 1 2 3 4 पद हैं, इन चारों पद का अलग अलग हम चारों पदों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, या फिर चारों पदों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहला पद ये है तो d/dx ऑफ x³ ऐसा लिख लेंगे, प्लस d/dx ऑफ x² y प्लस d/dx ऑफ xy² प्लस d/dx ऑफ y³ = अभी इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 81 का डिफरेंशिएशन 81 का डिफरेंशियल 0 होगा। 81 का डिफरेंशियल 0 इसलिए होगा क्योंकि आप ये जानते हैं कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। तो डिफरेंशियल ऑफ 81 विद रिस्पेक्ट टू x = कितना लिख देंगे, 0। अभी बाकी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। अब चूँकि ये दोनों ही वेरिएबल सेम हैं तो यहाँ कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 तरह के फंक्शन है, एक x² है और एक y है। ये 2 फंक्शन मानेंगे, है ना, और है भी 2 फंक्शन। तो 2 फंक्शनों का जब गुणनफल हो तो गुणनफलों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपको पहले से ही पता है कि पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल धन दूसरा फंक्शन गुणे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल। पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन गुणे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल। प्लस यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबलों का वैसे ही जैसे यहाँ हमने किया हुआ है ऐसे ही करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल धन दूसरा फंक्शन गुणे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस, अभी इसका हमने डिफरेंशियल कर लिया हुआ है यहाँ। अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी एक चर का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे चर के सापेक्ष करना पड़े तो इस स्थिति में आप उसको, इस पावर को हटाने के लिए, या उस स्थिति में आप इस वेरिएबल को जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के बराबर मान लीजिए, और इसको मान लीजिए x⁻3। अगर ये x⁻3 होता तो हम लिखते 3x⁻2, चूँकि अब ये x नहीं है y है तो वहाँ y लिखना पड़ेगा। और फिर दोबारा आप क्या करते हैं dy/dx, यानी कि एक बार और उसका डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। तो दोबारा हमने डिफरेंशिएशन कर लिया और लिखा डिफरेंशियल ऑफ
वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। ये तथ्य मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। अभी इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास 0 है तो इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, 3x², यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, x² dy/dx प्लस यहाँ हो सकता है x के रिस्पेक्ट अवकलन करना है तो x² का हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, और पहले से यहाँ गुणे में y है तो गुणे y लिख देना होगा, प्लस यहाँ करेंगे तो यहाँ भी सेम कंडीशन वहाँ की तरह है, x के रिस्पेक्ट करना है और करना y का है डिफरेंशियल, तो इसको डिफरेंशिएट करते हुए तब 2y लिख देंगे और पहले से यहाँ x है तो साथ ही साथ x y क्रम में लिख देंगे, है ना, यानी x पहले से था और इसका डिफरेंशियल हुआ 2y तो 2y हमने लिख दिया, और फिर हमें यहाँ एक बार लिखना पड़ता है dy/dx, ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, प्लस यहाँ x है और x के सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और y से y² से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y² ही होगा, प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना होगा कि जितने भी dy/dx वाले पद हैं, dy/dx, 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 इनको एक साथ कर लेना होगा और बाकी जो बिना dy/dx वाले पद हैं उनको दूसरी तरफ कर लेना होगा। तो इस पद को, इस पद को और इस पद को, ये तीन पदों को हम लेके राइट हैंड में जाएंगे, है ना, तो राइट हैंड में लेके चलते हैं इनको, बाकी को लिख लेते हैं और बाकी को लिखने के साथ साथ लगे हाथ इनसे कॉमन भी कर लेते हैं dy/dx, ठीक है, इंटू, यहाँ इंटू दे देंगे, अगर इंटू नहीं देते हैं तो इसके पीछे लिखते हैं इसको, है ना, क्योंकि यहाँ इंटू का संबंध नहीं है ना, इसका मतलब ठीक वैसे ही है जैसे साइन थीटा आप लिखते हैं, तो साइन थीटा और इसमें इंटू का संबंध नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये साइन जैसे इस पर डिपेंड करता है, वैसे ही यहाँ dy/dx लिखा है तो ऐसा नहीं है कि d गुणे y है ना, ये बस एक सिंबल है जो ये बताता है कि y का हमें डिफरेंशियल करना है यहाँ, या y को डिफरेंशिएट करना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इंटू लिख देंगे और पहले पद में x² है, अगले पद में प्लस 2xy है और प्लस अगले पद में 3y² है, तो इसको लिख लेंगे और बाकी पदों को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करने वाले हैं, जो हमने यहाँ सर्कल बनाया है इन पदों को जो बिना dy/dx के, तो यहाँ माइनस 3x² होगा और प्लस y² होगा। तो अगर हम चाहें तो इन सभी के माइनस हम बाहर लिख सकते हैं और सभी जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस, मतलब कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके यहाँ लिख देंगे, है ना। तो अभी हमने इन सभी पदों को ट्रांसपोज कर लिया हुआ है जो बिना dy/dx वाले पद हैं, और अभी यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में कनेक्ट है, तो अब इसको भी इधर पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, इस संबंध से हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने dy/dx इसका इस संबंध का फाइंड आउट करने के लिए ये जो प्रोसेस किया, अब हमारे पास dy/dx आ भी चुका है तो हम इसको यहीं रहने देंगे और बाकी सभी पदों को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ होगा dy/dx इज इक्वल टू -3x² प्लस 2xy प्लस y² होल बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y², और यही हमारा x के सापेक्ष y का डिफरेंशियल होगा जो कि इस संबंध से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए दोनों पदों का आप x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशियल लेंगे क्योंकि x यहाँ इंडिपेंडेबल वेरिएबल है और y यहाँ डिपेंडेबल वेरिएबल है ना, तो इसलिए हम x के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं। जो रिलेशन है xy प्लस y² इज इक्वल टू 10x प्लस y, अभी हम इसका भी dy/dx फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी y के सापेक्ष डिफरेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे ऑन टेकिंग d/dx both sides we have, दोनों तरफ अवकलन ले लेते हैं d/dx xy प्लस y²। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ इंटू मैंने नहीं दिया हुआ है, यहाँ इंटू नहीं दिया हुआ है और यहाँ मैंने इंटू दिया हुआ था, तो ये स्पष्ट है कि इसका डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष, ठीक है। इज इक्वल टू दूसरे पक्ष में भी कर लेते हैं d/dx ऑफ 10x प्लस वाई, यानी डिफरेंशियल ऑफ 10x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको रीड कर सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ xy प्लस y² विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ दो पद हैं तो इन दोनों ही पदों का कर लेते हैं। सबसे पहले वाले पद का करेंगे तो इसमें दो फंक्शन है x और y, तो इसमें लिखते हैं पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल और प्लस दूसरा फंक्शन गुणे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल। अभी इसको हम इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अभी इसका करते हैं प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इस पक्ष का भी करते हैं
डिफरेंशियल ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस dy/dx या डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ x इंटू dy/dx हो गया, क्योंकि y का डिफरेंशियल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। हाँ, अगर ये फंक्शन y फंक्शन किसी और फंक्शन पे डिपेंड होता, मतलब ऐसा होता कि यहाँ स्क्वायर होता, ये भी किसी और फंक्शन पे डिपेंड होता, तो फिर हम उसको x मान के ऐसे कर सकते थे, उसको छोटा कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी छोटा हो चुका है। और इसके बीच हम खींच देते हैं एक लाइन ताकि ये दोनों अलग अलग रहे। प्लस यहाँ हम x के सापेक्ष x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई। और प्लस यहाँ हम ये देख रहे हैं y स्क्वायर है और यहाँ x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो लिखेंगे 2y और dy/dx, ऐसा लिख देंगे। इज इक्वल टू 10x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर x, ऐसा होगा, और प्लस dy/dx। अभी हमें फाइंड आउट करना है dy/dx, तो dy/dx पदों को एक तरफ गैदर करना पड़ेगा और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये dy/dx वाला टर्म है, ये है, और एक दूसरी साइड भी है, राइट हैंड साइड में भी है, तो उसको भी इधर लेके आ जाएंगे और इधर लाके और सब में से कॉमन कर लेंगे। तो इसको हम मार्किंग कर देते हैं कि हमें इसको और इसको एक तरफ ले लेना है, और एक तरफ लेने के बाद हमें कॉमन करना है dy/dx। जैसे ही dy/dx कॉमन करेंगे, पहले पद में बचेगा x, दूसरे पद में बचेगा प्लस 2y, यहाँ इंटू कर देंगे, ठीक है। और इसको जब इधर लेके आएंगे, माइनस dy/dx कॉमन ही लेना है और वही केवल है यहाँ, तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या मान लेंगे 1 तो सभी जगह गुणा के रूप में रहता है। और इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और इस पद को हमें दूसरी तरफ लेके जाना है, तो लिख देंगे यहाँ, इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस y, ऐसा लिख लेते हैं। और dy/dx और इन सभी टर्म को, इन पदों को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई होल बाई x प्लस 2y माइनस 1। तो ये हमने दिए गए संबंध से dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी इस तरह के अस्पष्ट फलन आए, तो मैंने जैसा अभी नियम बताया आपको, उन नियमों का पालन करके और आप इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी इसमें इस पूरे वीडियो में या आगे भी जब तक डिफरेंशियल आप पढ़ते रहेंगे या जब तक डिफरेंशिएशन पढ़ते रहेंगे, इन पूरे वीडियो में कभी हम डिफरेंशियल यूज करेंगे, कभी डिफरेंशिएट करना कहेंगे, कभी डिफरेंशियल कहेंगे। तो ये टर्म क्या है, इनको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए। तो इन पदों को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है ना, अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो पहले ये प्रक्रिया कर लेते हैं, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ऐसा होगा। अभी ये जो पद है इसको बोलेंगे कि ये x स्क्वायर का डिफरेंशियल है। क्या है? x स्क्वायर का डिफरेंशियल है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन करना। तो हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर का अवकलन, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया अवकलन कहलाता है। ये मान जो है x स्क्वायर का डिफरेंशियल कहलाता है, DIFFEREN, डिफरेंशियल, ठीक है। ये पद डिफरेंशियल कहलाता है। और इसको हम अगर वर्ब के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, इसका अवकलन कीजिए, ठीक है। और हम इसको पढ़ते वक्त पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते वक्त पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव कब पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करना कब कहते हैं, डिफरेंशियल क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, मुझे लगता है इन पदों से आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अगर वीडियो में हम कुछ शब्दों का, इन शब्दों का यूज करते हैं तो भ्रम में ना आए। अगर मतलब आपको इन बातों को समझना है तो इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये जो रिजल्ट है वो डिफरेंशियल है और इस पूरे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। और किसी भी पद का डिफरेंशिएशन करना हम वर्ब के रूप में इसको कहते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, यानी अवकलन कीजिए, इसका मतलब हो गया अवकलन करो या अवकलन कीजिए, ठीक है। और इस पद को पढ़ते वक्त हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरा सेंटेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशियल क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है, ये भी समझ गए होंगे। ये सारे पद में कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो अगली बार से अगर मैं इन शब्दों का यूज करूँ तो आपको मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और अस्पष्ट फलनों को लेंगे जो कि इनसे भी क्लिष्ट होंगे, जटिल होंगे, और उनका हम डेरिवेटिव करेंगे।
उनका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, या उन फलनों का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उन फलनों का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और आपके जो भी समस्याएं हैं अस्पष्ट फलनों को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।